एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर फाइल हिस्ट्री ऑप्शन। फाइल हिस्ट्री एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपको बैकअप के लिए काफ़ी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपकी कई सारी ड्राइव्स होती है जिनके अंदर आपकी कई सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमसे बाय मिस्टेक वो फाइल्स अनइंस्टॉल हो जाती है, डिलीट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो आप उस फाइल को कैसे वापस लेके आ सकते हैं, कैसे उसका बैकअप कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। So file history, keep your file safe. This is the file history window from control panel. It shows that file history is on and currently backing up your files to drive the new volume. अब यहाँ इस पे क्या है, जो आपकी हिस्ट्री, जो फाइल हिस्ट्री वाला जो विंडो होता है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि वो जो स्क्रीन है उसके अंदर ये ऑप्शन आपका ऑन है। आप इसको ऑफ और ऑन दोनों रख सकते हो कि अगर आपको बैकिंग चाहिए, आपको अपने बैकअप फाइल्स चाहिए तो आप इसके लिए इसको ऑन रखो, नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको ड्राइव शो करता है, न्यू वॉल्यूम डी, या फिर जो भी आपके सिस्टम में ड्राइव होगी वो आपको यहाँ पर शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज फाइल हिस्ट्री। अब फाइल हिस्ट्री होता क्या है? ऑटोमेटिक बैकअप। The history is a window feature that automatically makes backup copies of your important file. जितने भी आपकी important फाइल है, ये उनका एक बैकअप क्रिएट करके रखता है कि जब भी आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। Easy recovery. If a file is accidentally deleted, damaged or lost, you can easily restore it. यानी कि अगर आप काम करते वक्त गलती से अपनी किसी भी फाइल को डिलीट कर देते हैं या कोई भी फाइल डैमेज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो आप उसको इजीली यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। बट इसके लिए आपका जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर आपके फाइल हिस्ट्री का जो ऑप्शन है वो हमेशा ऑन होना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज वेयर डज इट कॉपी फ्रॉम। डेस्कटॉप। फाइल सेव्ड ऑन योर डेस्कटॉप। जितनी भी डेस्कटॉप पे आपकी फाइल सेव्ड होती है, यहाँ से आप इनको कॉपी कर सकते हो। लाइब्रेरीज, फाइल्स इन डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियो लाइब्रेरी फोल्डर्स के जितने भी फोल्डर्स होंगे वो सारे आपके इसमें शो होंगे। कॉन्टेक्ट्स, योर सेव्ड कॉन्टेक्ट्स। फेवरेट्स, योर इंटरनेट फेवरेट्स। लुक एट द लाइन दैट सेज कॉपी फाइल्स फ्रॉम लाइब्रेरी, डेस्कटॉप, कॉन्टेक्ट्स एंड फेवरेट्स। इट मीन्स फाइल हिस्ट्री विल कीप बैकअप्स ऑफ दीज इंपॉर्टेंट लोकेशन। आप यहाँ पर वेयर डज इट कॉपी फ्रॉम, यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि जो भी आपकी फाइल अगर लॉस्ट हो जाती तो इन फोल्डर्स को ये सेव करके रखेगा फॉर बैकअप। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द फाइल सेव्ड। कॉपी फाइल्स टू न्यू वॉल्यूम डी। दिस टेल्स यू दैट ऑल बैकअप फाइल्स आर बीइंग सेव्ड इन द डी ड्राइव विच इज सेपरेट फ्रॉम योर सी ड्राइव, मेन विंडोज ड्राइव। डी ड्राइव और सी ड्राइव आप सभी के सिस्टम में होता है, सी एंड डी ड्राइव। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सिस्टम में दो ड्राइव ही क्यों होती है, सी और डी? अगर आप कुछ पेन ड्राइव ऐड करते हो तो उसका एक अलग से ड्राइव ऐड हो जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके सिस्टम में कभी भी ए और बी ड्राइव क्यों नहीं शो करती? क्योंकि ए और बी ड्राइव ऐसी ड्राइव होती है जो आपके सिस्टम के लिए ऑलरेडी बुकड होती है, यानी कि वो बायोस के लिए होती है। और जो सी ड्राइव होता है उसमें हमेशा क्या होते हैं, हमारी मेन विंडोज ड्राइव होती है, हमारे उसमें सारी विंडोज होती हैं। डी ड्राइव में आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आप डी ड्राइव में देखते हो। टिप फॉर स्टूडेंट्स, ऑलवेज सेव बैकअप्स इन अ डिफरेंट ड्राइव और एक्सटर्नल यूएसबी सो योर डेटा इज सेफ इवन इफ विंडोज क्रैशेस। अगर आपका विंडो क्रैश कर जाता है तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ये टिप दी गई है कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको हमेशा किसी एक्सटर्नल ड्राइव में भी आप उसको साथ साथ रखिए। आपके पास कोई पेन ड्राइव है आप उसमें रख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका है मेल में रखना, कि आपने कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल बनाई और उसको आपने मेल में रख ली। अब मेल वाली जो फाइल है वो तो कभी नहीं जाएगी, बस आपको अपने जीमेल एंड पासवर्ड याद रखना है। आप उसको कहीं पर भी लॉगिन करके उस फाइल को किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट डज रन नाउ मीन। रन नाउ का मतलब क्या होता है, उसी जो आपकी विंडो होती है ना ये फाइल हिस्ट्री वाली, उसी के अंदर आपको एक ऑप्शन होता है क्लिक रन नाउ। यूज इनिशिएट्स मैनुअल बैकअप। बैकअप स्टार्ट्स फाइल बिगिन कॉपिंग इमीडिएटली। अगर आपकी कोई फाइल चली जाती है ना तो आप उसको यहाँ से रन नाउ करके वापस लेके आ सकते हो। बैकअप कंप्लीट, ऑल फाइल सेफली स्टोर्ड। अगर कोई भी फाइल आपकी लॉस्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो फिर आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, क्लिक रन नाउ पे आपको क्लिक करना है, बैकअप स्टार्ट्स पे क्लिक करना है, और फिर वो ऑटोमेटिकली बैकअप कंप्लीट होते ही आपकी जितनी भी फाइल्स है वो सेफली वापस आ जाती है। द रन नाउ लिंक अलाउ यू टू मैनुअली स्टार्ट द बैकअप इमीडिएटली इवन इफ फाइल हिस्ट्री इज ऑलरेडी ऑन। ठीक है, अगर ये ऑन है तभी आप इस ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल,
वर्क ऑन स्कूल प्रोजेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स के लिए ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि वर्क ऑन स्कूल प्रोजेक्ट। कभी भी आप स्कूल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सेव योर इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑन डेस्कटॉप, कि जो भी आपके असाइनमेंट है आप उसको हमेशा किसमें सेव करिए, डेस्कटॉप पे। एक्सीडेंट हैपन्स, फाइल गेट्स डिलीटेड और कंप्यूटर क्रैशेस। अगर आपका कभी भी कोई फाइल है वो डिलीट हो जाता है या फिर कोई जो आपका कंप्यूटर है वो क्रैश हो जाता है, देन रीस्टोर योर वर्क, क्लिक रिस्टोर पर्सनल फाइल, फाइंड अ प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन रिस्टोर। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे ऑप्शंस होंगे जहाँ से आप बैकअप और रिस्टोर अपनी फाइल को कर सकते हैं। इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट एंड सेव्ड इट ऑन द डेस्कटॉप। इफ यू एक्सीडेंटली डिलीट द फाइल और योर पीसी क्रैशेस, फाइल हिस्ट्री हेल्प यू गेट इट बैक इजीली लाइक अ डिजिटल सेफ्टी नेट। अगर आपने कोई भी एक स्कूल प्रोजेक्ट बनाया है और आपने उसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो अगर बाई चांस कभी भी आपका सिस्टम क्रैश होने की वजह से या डेटा लॉस्ट होने की वजह से वो डेटा चला गया, तो आप उसको यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर? व्हाट डज द टर्न ऑफ बटन? टर्न ऑन है, अब आपने देखा कि जो हमारा फाइल हिस्ट्री जो है, फाइल हिस्ट्री वो हमने ऑन किया हुआ है, उसको इनेबल किया हुआ है। अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? क्लिक टर्न ऑफ योर डिसेबल्स फाइल हिस्ट्री। यूजर डिसेबल्स फाइल हिस्ट्री, की जो भी आपकी फाइल हिस्ट्री ऑन थी जिससे आप रिस्टोर कर पा रहे थे वो आप नहीं कर पाओगे अगर ये ऑफ है तो। बैकअप स्टॉप, जितने भी बैकअप्स थे वो सारा स्टॉप हो जाएगा, आप किसी फाइल का बैकअप फिर नहीं ले सकते। फाइल हिस्ट्री विल स्टॉप टेकिंग बैकअप्स। 100% रिस्क इंक्रीजेस, फाइल्स बिकम वल्नरेबल टू परमानेंट लॉस। ये क्या होगा? परमानेंट लॉस कर देगा आपके डेटा को। इफ यू क्लिक दिस बटन, फाइल हिस्ट्री विल स्टॉप टेकिंग बैकअप्स। इट्स बेटर टू कीप इट ऑन टू स्टे सेफ फ्रॉम डेटा लॉस। तो यहाँ पर आपको हमेशा इसको ऑन रखना है ताकि अगर आपका डेटा लॉस होता है तो फिर आप उसको इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। समरी में प्रोटेक्ट्स फाइल, क्या क्या करता है? ये फाइल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, फाइल हिस्ट्री से प्रोटेक्ट योर फाइल। ऑटो बैकअप है, ऑटोमेटिकली बैकअप्स फ्रॉम डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स और एटसेट्रा। ये अलग अलग चीज़ों से ऑटो बैकअप का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। सेपरेट स्टोरेज, फाइल्स आर सेव टू अनदर ड्राइव। आप इसको किसी भी डिफरेंट ड्राइव में सेव कर सकते हैं। इजी रिकवरी, यू कैन रीस्टोर लॉस्ट फाइल्स इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट और डिजाइन एटसेट्रा। वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए तो यूज़ होता ही है, लेकिन जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं या जिनका भी कंप्यूटर्स पे वर्क होता है, जो फाइल्स को क्रिएट करता है, स्प्रेडशीट्स है, प्रेजेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, तो आप अपने सिस्टम में फाइल हिस्ट्री को ऑलवेज ऑन रख सकते हैं ताकि आप अपने सिस्टम की जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, अगर वो बाई चांस कभी भी लॉस्ट हो जाती है तो आप उसको यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।